हरे कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का महात्म और कथा हम बताएंगे आप लोगों को। ये एकादशी बहुत ही उत्तम होता है, बहुत फलदायी होता है, हमारे पापों का नाश करता है। इसी एकादशी से भगवान शयन के लिए जाते हैं। वो 4 मास तक शयन करते हैं, देव उठनी एकादशी को उठते हैं। सभी भक्तगण को चाहिए कि ये एकादशी अवश्य करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि कर लेना चाहिए। स्नान के पानी में आंवला का रस और गंगा जल मिला करके स्नान करें। तिल का उपटन लगाएं और भगवान के सामने संकल्प लें अपना व्रत संपूर्ण होने के लिए। अब चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण कीर्तन करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति से चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चतुर्मास व्यतीत करता है, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासी में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुवार में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए तथा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका पालन करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। सभी भक्तगण को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे।